मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि जो हम ग्रीष्मकालीन जुताई करते हैं, गर्मी में जो हम गहरी जुताई करते हैं, वो बहुत जरूरी होती है और उससे हमारे खेत की उर्वरता बढ़ती है, घास की जड़ें खत्म होती हैं, कीड़े मकोड़े के जो अंडे हैं, प्यूपा है, लार्वा है, वो भी खत्म होता है और इससे बहुत अधिक लाभ मिलते हैं। लेकिन हमें कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है और कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते और इस जुताई का हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे हमको इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है और हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। पहले देखिए, हमको ये समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं गहरी जुताई, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करना है और जो बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा करना है मिट्टी में, हमारे खेत में ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा हो, बाहर ना जाए और इसके साथ साथ घास कीड़े मकोड़े वो भी खत्म हो। और ये तभी संभव होगा जब हम मिट्टी को अच्छी ढंग से खोलें, सूरज की रोशनी अंदर तक जाए, मिट्टी में वायु संचार बढ़ जाए, उसके ढेले बड़े हो जाएं और जो बारिश का पानी नीचे गहराई तक जाए, पानी रुके नहीं, बह करके खेत से बाहर नहीं जाए। तो अगर इन बातों का, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे ये उद्देश्य पूरे होते हैं। तो जो हमको जो गहरी जुताई करनी है उसमें पहली गलती हमसे ये होती है कि हम सूखे खेत में जुताई करना शुरू कर देते हैं। तो जब सूखे खेत में हम गहरी जुताई करते हैं तो उसमें ढेले नहीं बन पाते, मिट्टी उड़ती है, हवा के साथ उड़ती है और बारिश होती है तो पानी के साथ मिट्टी बाहर बह के चली जाती है जिससे मृदा अपरदन होता है। तो मिट्टी के अंदर ढेले का बनना जरूरी है, बड़ा ढेला होना जरूरी है और वो नमी कितनी है इस पे निर्भर करेगा। तो पहली गलती हमसे ये, और ये जो मैंने यहां लिखा है, नमी का हम ध्यान नहीं रखते। नमी इतनी होनी चाहिए खेत में कि हम जब हल चलाएं, मिट्टी पलटने वाला हल चलाएं, तो उससे बड़ा ढेला बने, वो मिट्टी उसमें से उड़े नहीं, मिट्टी दूर ना छिटके। तो पहला हमें ध्यान रखना है नमी का, कि जब हम जुताई कर रहे हो तो नमी बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा ट्रैक्टर फंस जाएगा, हल फंस जाएगा और वो उठा नहीं पाएगा, मिट्टी को पलट नहीं पाएगा। और मिट्टी में नमी बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो जो ढेले हैं वो नहीं बनेंगे। जब नमी सही रहती है तभी मिट्टी के कण आपस में बंद करके ढेला बनते हैं और वो मिट्टी पलटती है। तो बड़ा ढेला बनना जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि खेत में थोड़ी नमी हो ताकि जब हमारा हल नीचे जाए उसको पकड़ करके मिट्टी को पलट सके और मिट्टी छिटके नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये गलती ना हो कि नमी या तो है ही नहीं, सूखा खेत है, या नमी बहुत ज्यादा है, पानी हमने भर दिया है, पलेवा करके हम कर रहे हैं, तो वो फिर हम जो चाहते हैं ढेला बनना, वो ढेला उतना बड़ा साइज नहीं बन पाएगा। दूसरा है जुताई की दिशा क्या होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में हमको हल चलाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी डायरेक्शन में हल को चला दें, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो खेत है उसमें मिट्टी बाहर ना जाए, मृदा अपरदन ना हो। और अगर हम जुताई ऐसी दिशा में कर रहे हैं जहां से ढाल है हमारा, उसी दिशा में कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि जब हवा चलेगी, पानी चलेगा, तो पानी के वेग के साथ वो मिट्टी बह जाएगी। आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए ये हमारा खेत है और इसमें ढाल जो है इधर से इधर की तरफ है, पानी जो है इधर से इधर की तरफ बह करके चलता है। तो अगर मान लीजिए हम जुताई इसी दिशा में कर देते हैं तो पानी तो फिर बहता हो जाएगा, पानी रुकेगा ही नहीं। तो हमको क्या करना है, जुताई की दिशा ढाल के उल्टी दिशा में होनी चाहिए। अगर ये पूरब है और ये पश्चिम है तो फिर हमारा उत्तर दक्षिण दिशा में हमारी जुताई होनी चाहिए। तो इसका मतलब जुताई हमें फिर ऐसे करनी चाहिए। तो जब हम गहरी जुताई ऐसे करेंगे तो हमारे जो ढेले बनेंगे बीच में, बड़े बड़े जो ढेले बनेंगे, वो पानी को रोकेंगे, जो पानी की जो दिशा है उसको चलने को रोकेंगे और पानी को नीचे जाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, मिट्टी भी नहीं बहेगी। तो एक तो जल संचय बढ़ेगा खेत के अंदर, दूसरा मृदा अपरदन भी रुकेगा। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जुताई करते समय दिशा जरूर देखें, जो खेत का जहां ढाल है, जहां पानी जिस दिशा से होके जाता है उसके उल्टी दिशा से आपको करनी है। अगर पानी उत्तर दक्षिण बहता है तो आपको पूर्व पश्चिम करनी है, अगर पूर्व से पश्चिम पानी बहता है तो हमें उत्तर दक्षिण जुताई करनी है, बिल्कुल उसका उल्टा करना है। तभी हमारे खेत में पानी ज्यादा नीचे जाएगा, पानी का वेग रुकेगा और उसको ज्यादा समय मिलेगा और मिट्टी भी उससे नहीं बह के बाहर जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी कि ढाल के साथ ही आपको जुताई करनी, ऐसा नहीं करना है। तीसरा जो हमें ध्यान रखना वाला बिंदु है वो है गहराई। हम गहराई पे ध्यान नहीं देते हैं।
देखिए हम जो कल्टीवेटर चलाते हैं या रोटावेटर चलाते हैं, ज्यादा ज्यादा कितना है 6 इंच, रोटावेटर की तो और भी कम रहती है। कल्टीवेटर से या हैरो से ज्यादा से ज्यादा 6 इंच तक ही हम जुताई कर पाते हैं, 6 या 7 इंच। अब इस इंच पे जब हम जुताई करते हैं तो उस पे एक नीचे लेयर बन जाती है जो नीचे पानी को नहीं जाने देती। हमारा उद्देश्य यही होता है कि ये लेयर भी टूटे और गहरी जुताई हो, मिट्टी नीचे तक पूरी जाए। तो हमारी जो गहराई है वो हमारी 10 से 12 इंच की होनी चाहिए। अगर हमारी ये इतनी गहराई नहीं हो पा रही है 10 से 12 इंच की, तो हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। 10 से 12 इंच का मतलब है 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी जुताई होनी चाहिए। अगर इससे आप कम करते हैं, 20 सेंटीमीटर ही करते हैं या 15 ही करते हैं, तो आपको गहरी जुताई के पूरे लाभ नहीं मिलेंगे, थोड़ा ही लाभ मिलेगा। तो ये गलती ना करें कि आप उसी पे गहरी जुताई उतनी ही गहराई पे कर रहे हैं जितने पे आप हैरो चलाते हैं। नहीं, आपको हल नीचे लगा के गहराई से करना है कि 10 से 12 इंच तक जाए और मिट्टी पूरी पलट जाए, नीचे का हिस्सा पूरा ऊपर आ जाए। ये आपको ध्यान रखना है। गहराई कम ना रखें, गहराई ज्यादा रखें। अगर इतने 10 से 12 इंच पे होगी तभी पानी के लिए देखिए बहुत ज्यादा जगह बनेगी। 10 से 12 इंच नीचे ज्यादा जगह बनेगी, सूरज की रोशनी भी उतनी गहराई तक जाएगी, उतनी ही गहराई तक घास मरेगी, कीड़े मरेंगे, अंडे जो है, लार्वा प्यूपा, वो सब मरेगा। तो जितनी ज्यादा गहरी जुताई होगी उतना ही हमको फायदा मिलेगा। तो ये हमारी सही गहराई है 10 से 12 इंच। फिर जो गलती होती है, जो मैंने चौथे पॉइंट पे लिखा है, मिट्टी की दशा। मिट्टी की दशा से मतलब है मिट्टी को भुरभुरी नहीं करना है, छोटे छोटे ढेले नहीं करने हैं। अगर मिट्टी भुरभुरी हुई, आपने ज्यादा कर दी मिट्टी भुरभुरी, तो क्या है, पानी बारिश के पानी के साथ बह जाएगी या हवा के साथ बह जाएगी। तो जो हल्की मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि बार बार जुताई ना करें, छोटे ढेले ना बने। अगर छोटी रहेगी मिट्टी, भुरभुरी हो गई, तो फिर वो बहेगी। तो मिट्टी का बड़ा ढेला होना जरूरी है। वो धीरे धीरे खुद ही बारिश के पानी के साथ वो ढेले टूटते हैं और वो पानी उसके अंदर जाता है। अगर मिट्टी आपने भुरभुरी कर दी, ज्यादा आपने उसमें जुताई कर दी, तो उससे क्या होगा, मृदा अपरदन ज्यादा होगा। तो ये कोशिश ऐसे नहीं करनी कि हम बीज बोने जा रहे हैं खेत में या बुआई करने जा रहे हैं, उस हिसाब से खेत तैयार नहीं करना है। ये उस हिसाब से खेत तैयार करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, हवा बहने से मृदा अपरदन होगा। ये हमें गहरी जुताई करके बड़े ढेले पलट करके खेत में छोड़ देने रहते हैं, ताकि वक्त के साथ उसमें हवा भी जाए, सूरज की रोशनी भी जाए, बारिश का पानी भी जाए और उसकी भौतिक और रासायनिक और जैविक सभी दशाओं में सुधार हो। तो अगर आप इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि गहरी जुताई का आपको बहुत लाभ मिलेगा। और 2-3 साल में ये काम हमको जरूर एक बार करना चाहिए, नहीं तो 3 साल में तो ये काम हमको जरूर करना चाहिए। गहरी जुताई 3 साल में जरूर एक बार करें, ताकि इसको आपको लाभ मिले। आशा है मेरी बात समझ में आई होगी कि कौन सी ऐसी हम गलती कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी है, ताकि हमें गहरी जुताई का ज्यादा लाभ मिल सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।